अभी आप देख रहे हैं सासाराम के न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च किए हुए हैं। अभी देख रहे हैं हमारे भाई, क्या कहिएगा, क्या है तैयारी? बहुत निंदनीय घटना हुआ है। मैं मांग करूंगा अपने नीतीश जी से कि वहाँ जोगी जी से इसका न्याय दिलवाएं और माननीय प्रधानमंत्री से भी करूंगा कि न्याय दिलवाया जाए इनको। बहुत अप्रिय घटना हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे नारा लगेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूरी इनको न्याय दिलाना चाहिए। क्या मांग है सरकार से आपको? हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह बिहार की बेटी के साथ जघन्य अपराध किया गया है, ये बिल्कुल निर्मम हत्या है और ये जितना भी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। दूसरी चीज़ें, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र और योगी के राज्य में ऐसी घटना उम्मीद नहीं थी, बट हो गया। तो ये बेटी के साथ न्याय होना चाहिए और दरिंदा को जब तक फांसी नहीं होती है, हम लोग ये सासाराम बिहार से आवाज़ जो निकली है वो संसद के मोदी के कानों तक पहुँचेगी और ये जब तक न्याय नहीं मिलेगा जोगी के हम लोग इस्तीफे की मांग करेंगे। और ये जो न्याय नहीं मिलेगा और इसके पीछे कारण भी है कि एक औलाद वाला ही औलाद के हाल जानता है। ये दोनों एक देश चला रहा है और एक राज्य चला रहा है, दोनों निसंतान है, बे औलाद, उसको कोई मतलब लाड प्यार नहीं है अपने बच्चों की। बच्चों को बहुत चीज़ें हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है। कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ताकि दूसरा व्यक्ति का ऐसा कांड करने से पहले उनका बात सोचे कि ऐसा कांड। क्या नाम है आपका? गटसा। प्रशासन से कितना उम्मीद रखती हैं यूपी के? इस प्रशासन जिस तरह आपको ड्यूटी दिया गया है, जिस तरह आपको हर एक शपथ दिलाया जाता है, उस टाइम आप उसका कम से कम ध्यान रखिए कि हम इसलिए यहाँ पे सरकार को अपना रहे हैं। आप सरकार के एक तरह से अपने कर्मचारी हैं, आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना काम अच्छे से करें। अब यहाँ पे उप मेयर प्रतिनिधि शेखर जी हैं, क्या कहिएगा यूपी प्रशासन का इस तरह का रवैया? ये स्नेहा सिंह का जो हत्या हुई है ये साजिश की तरह हुई है और जितना भी कहिए ये शर्मसार करने वाली हत्या है। और कहा जा रहा है जिस दिन गार्जियन को स्नेहा के पिता को जानकारी हुई तो वहाँ जाने के क्रम में लाश को इधर से उधर ले जाकर वहाँ से हटा दिया गया, या तो ये फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए। लेकिन जिस हिसाब से उसकी हत्या हुई है ये फांसी नहीं, किसी हॉस्टल वाले की साजिश है, साजिश के द्वारा हत्या की गई है। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस FIR लॉन्च नहीं कर रही थी। आज 13 दिन हो गया था, 13 दिन आज से 3 रोज पहले FIR लॉन्च किया गया है। ये अगर बाबा बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी अगर बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, तो अगर स्नेहा कुमारी को सजा नहीं, दोषियों को सजा नहीं दिलवाते हैं तो इससे भी बाद विशाल जुलूस निकाला जाएगा और यूपी पुलिस को यहाँ घेरा, तभी जाके हम लोग यहाँ पे संतुष्ट होंगे। इसके पहले हम लोग कुछ नहीं चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश पाटीदार नाम हुआ। सासाराम के हैं? जी सासाराम। सासाराम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सासाराम में नहीं पूरा रोहतास जिला जो है उमड़ पड़ा है बेटी का जो है न्याय दिलाने के लिए। अभी आप देख रहे हैं सासाराम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो पूरा लगेगा कि हजारों की संख्या में जो है यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। तेजस्वी जी ने जब इस मुद्दे को उठाया और तेजस्वी जी से सवाल किया, इनसे सवाल पूछा नीतीश कुमार से कि आपकी सरकार है, आप सवाल पूछिए, तब जाके कहीं FIR दर्ज होता है वर्णश्री में, तो कोई पिता कोई पेरेंट्स कैसे भरोसा करेगा अपनी बेटी को बाहर भेजने के लिए? ये ऐसा मुद्दा है जिसको जो है पूरा जो है समाज को एकजुट होके, जब पूरा समाज एकजुट होके पूरे जुनून के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लगता है, तब जाके जो है इस तरह की समस्याओं में इंसाफ मिलती है। यूपी प्रशासन को जल्दीबाजी रहती है लाश जलाने में, और यूपी प्रशासन शुरू से हाथरस जो कांड हुआ था उसमें भी इसी तरह के उन्होंने कृत्य किया था। लाश को जो परिवार को सौंपा भी नहीं और जला दिया। इसमें भी वही कांड किया है, लाश को परिवारजन को सौंपा नहीं और लाश को अंतिम संस्कार कर दिया गया। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे बेटी का, सासाराम की बेटी के साथ न्याय हो और उनसे इंसाफ मिले। क्या कहिए?
इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, न तो नरेंद्र मोदी को एक बेटी बेटा है, न जोगी को एक बेटी बेटा है, और न नीतीश कुमार को एक बेटी है। और यह बंडा का सरकार जो है, बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में होता है। और एक हिंदू बेटी की हुई है, और जो भी हिंदूवादी संगठन है अभी चुप है, क्योंकि हिंदू में वह बैकवर्ड क्लास की हिंदू है, एक कुशवाहा जाति की हिंदू है। यदि यही फॉरवर्ड क्लास की बेटी होती तो पूरे देश के मीडिया और नरेंद्र मोदी और जोगी संज्ञान ले लिया होता। यह इतना भ्रष्ट दोनों सरकार दोनों है, मोदी हो या जोगी, कि उत्तर प्रदेश में बेटियों को रेप कर मार देना यह आम बात है, और बेटियों का इन लोग के राज्य में इज्जत नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मुन्ना महतो। मुन्ना महतो, क्या कहिएगा सरकार पे इस तरह के? उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ बेटियों के साथ यही हो रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश जोगी जी की सरकार ने साक्ष्य को छिपाने के लिए परिजनों को लाश को छूने तक नहीं दिया, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम में जबरदस्ती फांसी दिखा करके बेटी के लाश को जलाने का काम किया, ये बहुत ही निंदनीय है। इसका कड़ी हम लोग निंदा करते हैं। और इस मुद्दा को हमारे साथी ने सही कहा, जब राष्ट्रीय जनता दल के साथियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोर से उठाने का काम किया, तब हमारे नेता ने बिहार के सोए हुए मुख्यमंत्री को जगाने का काम किया कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की बेटी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह का घिनौना काम करती है और उसको साक्ष्य को भी छिपाती है। आप न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाइए, तब जाकर के वहाँ FIR 8 दिनों के बाद होता है। तो मैं उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ कि अगर स्नेहा कुमारी को न्याय नहीं मिलता है तो बिहार के जन जन अंगड़ाई ले चुके हैं, हम लोग इस देश का ईंट से ईंट बजा देंगे। यही नहीं, इंडिया गठबंधन के सांसद मनोज राम जी ने भी आज तत्काल सदन में एक लेटर सौंपा है, सदन के अध्यक्ष से मांग किया है कि बेटी स्नेहा कुमारी के साथ जो हुआ है इस पर समय दिया जाए और इस पर चर्चा कराई जाए और न्याय दिलाई जाए। मैं इसके लिए डबल इंजन सरकार को दोषी मानता हूं, और ऐसी सरकार जब तक देश में रहेगी बेटियों के साथ यही होता रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो घोषणा करते हैं उसके ठीक उल्टा ये लोग करते हैं। इनका घोषणा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ही संसदीय क्षेत्र में इस तरह की निशंक घटना घटित होती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चू तक नहीं बोलते हैं, इनके शासन चू तक नहीं बोलती है। ये लोग साक्ष्य को छिपाने का काम करते हैं। ऐसी सरकार को मैं जनता और नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहूँगा, उखाड़ करके फेंक देनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष जुआ राजपूत। क्योंकि आप किसी पार्टी से नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, आप सरकार को या प्रशासन को किसको दोष दे रहे हैं? मैं यही गुहार लगाना चाहूँगा, मैं ये बोलना चाहूँगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करें। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लड़कियां चांद पर जाना चाहती हैं, आप ज़मीनों से गाड़िएगा तो क्या होगा? मेहरबानी करके इन बच्चों को खोज निकालिए। आपसे आग्रह करूँगा, माँ रो रही है, इस आँख के आंसू को कौन देखेगा? कौन देखेगा? नेताओं का कहना है कि घटना होती रहती है। ये घटना नहीं होती है सर, जिसके बच्चे के साथ गुजरता है उसके लिए क़यामत है। क़यामत तो हम लोग ने देखा नहीं है, लेकिन आज क़यामत देख रहा हूँ। एक माँ आई है डेहरी से अपने बच्चा उम्रा के लिए, वो बीच में भीड़ का झुंड है, एक माँ अपनी मरी हुई बच्ची के लिए इंसाफ के लिए खड़ी हुई है, भीख मांग रही है। बताइए सर, ऐसे कैसे चलेगा? कल को मेरी बच्ची हो सकती है। बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार से कि प्लीज मुर्दाबाद मुर्दाबाद